साथियों नमस्कार। आज आप सभी के बीच में एक बहुत शानदार रिजल्ट वॉलेट और वेलनेस के प्रोडक्ट के माध्यम से मैं लेके आया हूँ। तो चलिए मिलाता हूँ उन पेशेंट से जिनको ये प्रॉब्लम थी। मैं बताना चाहूँगा, ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक समस्या से हमारे पेशेंट पीड़ित थे और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में बहुत सारे बड़े-बड़े नामी हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के बाद भी कोई प्रॉपर आराम नहीं मिल पा रहा था और एक ऐसी डरावनी स्थिति पेशेंट के सामने क्रिएट हो गई थी जिस स्थिति में उनको सोचना समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई, हालाँकि पहले से परिचित हैं और सारी चीज़ों को देख के हमने सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करके और हमने जैसे ही प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया और रेगुलर यूज़ कराना शुरू किया तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट निकल के आए। क्या प्रॉब्लम थी, कैसे क्या सिम्पटम्स हैं, विथ लाइव प्रूफ मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं मिलाता हूँ हमारे पेशेंट से। तो दीदी का नाम है भारती चौधरी जी और सर उनके हस्बैंड हैं मिस्टर प्रभुदयाल चौधरी जी। करेली नरसिंहपुर के अंदर का एरिया है ये। तो सर से हम जानते हैं क्या प्रॉब्लम थी, स्पष्ट रूप में सर बताएंगे सर प्लीज। नमस्कार सर। ये आपकी जो है इनकी समस्या इस तरह से बनी हुई थी, मैंने आपको शेयर की जब जाके आपने मुझे यहाँ एक गाइडेंस दिया और जब अपने यहाँ से कुछ जो फ़ायदा मिला और आज ये स्थिति है कि मतलब पूर्ण रूप से 99% ठीक है ना? लेकिन पहले की स्थिति जो हुई थी और जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई थी, मैं पहले सर सागर में था, सागर में वहाँ ये समस्या आई। ओके नॉर्मल जाँच कराने के लिए गया हुआ था पहले, तो ये इनका सिर दर्द होता था, उसी के दौरान गया था। ओके लेकिन उसमें क्या हुआ सर, फिर वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें बताई गई, नॉर्मल रिपोर्टें की, फिर उसके बाद उस रिपोर्ट में और भी कुछ ऐसी समस्याएँ बताते गए और फिर वहाँ निकल के आया कि इनको ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है। ब्रेन ट्यूमर। तो सर ये सागर के किस हॉस्पिटल में क्लियर किया गया था? ये अपना सागर श्री हॉस्पिटल है। ओके ओके उसके बाद सर वहाँ से कुछ हाँ, संतोषजनक बात नहीं हो पाई और मुझे भी ऐसा लगा, तो फिर मैं वहाँ अपने भाग्योदय अस्पताल गया, ओके दीपांश दुबे जी के पास में। ओके ओके वहाँ से भी मुझे ये जानकारी मिली कि इनका जो ब्रेन ट्यूमर है वो लास्ट स्टेज पे है ओके और ऐसा कुछ तो नहीं समझ में आ रहा था, बाकी उस तरह की स्थितियाँ बनने लगी थी धीरे-धीरे। फिर मैंने वहाँ से हट के फिर मैंने अपना जबलपुर में अनुपम साहिनी जो स्पेशलिस्ट ओके हैं, ओके उनके ब्रेन। यहाँ गया। वहाँ से मैंने भी सलाह ली वहाँ भी, लेकिन एक ही चीज़ है, इनका आराम का बोला गया लेकिन ऑपरेशन ही 100% सक्सेस का बता रहे थे। ओके और उस तरह से सर फिर मैंने ऑपरेशन समझा और दूसरी वजह है ये भी कहा उन्होंने कि इसके रिक्स नब भी है। हाँ, रिस्क भी है। ओके रिस्क भी इस तरह से है जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब रिस्क ही है टोटल। ओके ओके तो इसलिए फिर वहाँ से भी हमको ये चीज़ ठीक हाँ, संतोषजनक बात नहीं मिल पाई और एक स्थिति भी इस तरह से बनती जा रही थी, डरावनी स्थिति। जिस डॉक्टर के पास जाएँ या जहाँ जाएँ, तो वो ये इस तरह से बात रख दे कि ऑपरेशन ही है और इतना-इतना इसमें खर्च आएगा 8 से 10 लाख का। ओके इस तरह से सर क्या है, मेरी भी सिचुएशन इस तरह से बन गई, मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया और मेरा जो साथी है पेशेंट, तो उनकी और डीपली समस्या बनती गई क्योंकि वो एक चिंतन और करने लगे थे। सर तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी फिर आपको? उसके बाद में सर मैं उसी प्रॉब्लम में ये था सर, इनका सिर दर्द होने के साथ-साथ इनको चक्कर आने लगे थे। चक्कर पहले ऐसा था कि महीने में 1-2 बार इस तरह से आता था। अच्छा लगा हमें कि चलो ठीक है, चक्कर आ रहा है, कुछ हो सकता है गर्मी, कुछ सर्दी, कुछ खान-पीन से। हम्म। फिर उसके बाद सर डीपली उनको हफ्ते में मतलब उनको चक्कर आने लगे और ओके एकदम से हाथ-पैर शून्यता, अकड़ना और फड़फड़ाना टाइप का, इस तरह से। अब वो स्थिति इतनी आई थी कि फिर दिन में 1-1, 2-2 बार ऐसी स्थिति बनती थी। अच्छा खाना अच्छा। बनाते टाइम पे भी वो पीछे की तरफ गिर जाती गिर थी। देते हैं, ओके। आगे भी कैसे भी गिर जाना कहीं भी। बाइक पे बैठते थे तो डर लगता था कि बाइक में ऐसा ना हो कहीं गिर जाएँ। कई बार बाइक रोकना पड़ा बार-बार बीच-बीच में, इस चक्कर की स्थिति में। तो ये सारा सब देखते हुए फिर मैंने कहा इसका इलाज अब सिर्फ़ नागपुर ही बचा है। ओके नागपुर गया, सिम्स हॉस्पिटल में। ओके ओके सिम्स हॉस्पिटल में गया तो वहाँ भी वही एमआरआई जाँचें भईं। उस जाँच में भी ये आया, हाँ, राहत तो मिली हुई थी क्योंकि सर जब मैं आपसे पहले मिला हुआ था और आपसे मिलकर मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर लिया था, बिलीव तो मुझे पहले ही से था क्योंकि आपके ही माध्यम से मुझे भी राहत मिली हुई थी। मैं भी अपना अ, जी जी, आप ऑलरेडी यूजर रह चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्या है, मुझे भी गैस प्रॉब्लम रहती थी। हाँ हाँ हाँ। तो गैस प्रॉब्लम वो इतनी तक थी कि हार्ट तक आने लगी थी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उस चीज़ से मुझे रिलीफ़ मिला
जब मुझे पूर्ण रूप से आराम मिला था तभी मैंने जाके फिर ये चीज़ अपनाया और मिसेज़ के ट्रीटमेंट में उसको मैंने लिया। लेकिन फिर भी एक भ्रम बना हुआ था क्योंकि सर आयुर्वेदिक है, मैं जानता हूँ स्लो आयुर्वेदिक वर्क में करता है स्लो कहीं ना वर्क कहीं। करता है, उतना अपने पास समय नहीं था। ओके ओके। समय नहीं था तो उस डर के कारण मैं इस अस्पताल उस अस्पताल जाता गया। लेकिन वहाँ जाके मुझे 100% गारंटी नहीं दी गई। बिल्कुल। नहीं दी गई तो जिसकी वजह से फिर ये समस्या बनती जा रही थी तो जाँचों में आ रहा था पहले सर जैसे रिपोर्ट तो होंगी तरह शेयर करिए तो। और रिपोर्ट बिल्कुल साथियों ये 30 जून 2023 का रिपोर्ट है जिसमें 10 mm का मॉइस्चर इसमें मेंशन है। उसके बाद में 22 अगस्त 2023 की रिपोर्ट है जिसमें 13 mm का साइज मॉइस्चर, मतलब 10 के बाद 13, मतलब बढ़ रहा था। और इसी दौरान सर ने फिर यही रिपोर्ट शेयर करके ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तो सर इसके बाद में कोई रिपोर्ट आपने करवाई रिजल्ट, मतलब प्रोडक्ट लेने के बाद? हाँ, प्रोडक्ट लेने के बाद क्या है सर, उस प्रोडक्ट से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। लेकिन एक मन में ये भ्रम स्थिति था। बनी हुई थी कि ऐसा ना हो कि मैं अपना यूज़ तो कर रहा हूँ इन प्रोडक्ट को और आराम भी मिल रहा है, लेकिन अंदरों में ये चीज़ पनप ना रही हो और बाकी बात बिल्कुल यहाँ के बिल्कुल। डॉक्टर लोगों ने सब इस तरह से बता दिया था तो मैं किसी को कहीं ना लेके कहीं कंफ्यूजन था एक मन में। हाँ, तो मुझे ये लगा कि अब सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि मैं अपना नागपुर इनको अच्छे स्पेशलिस्ट दिखाऊँ। तो ओके। वहाँ पे मैंने सर अपना सिम्स हॉस्पिटल में गया। सिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर लोकेंद्र सिंह जी हैं, उन्हीं की ये रिपोर्ट है। चलिए सर, ये देखिए फिर से 4 जनवरी 2024 की ये रिपोर्ट है और इसमें साइज प्रॉपर मेंशन है 4 mm। प्रोडक्ट यूज करने के बाद 4 mm का साइज, 13 mm से साथियों 4 mm, मतलब ट्यूमर बिल्कुल खत्म होने की कगार पे। और उसके बाद भी सर ने प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली रखा है और आज मैम आपके सामने हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल सारी चीजें सारी एक्टिविटी कर पा रही हैं। और अब सर बताएंगे कि ट्रीटमेंट पूरा देने के बाद क्या रिजल्ट इनको मिला है। सर एक बार किस तरीके का रिजल्ट आपने महसूस किया है हमारे व्यूअर को बताएं। सर रिजल्ट तो इस तरह से रहा कि एक संतोषजनक इसलिए रहा क्योंकि जिन डॉक्टरों के माध्यम से या जिन रिपोर्टों के अकॉर्डिंग जो चीज़ बताई जा रही थी, उनने स्पष्ट यही कहा था कि ये समस्या बढ़ती जा रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब इसका रिजल्ट मिला और आज ये ठीक है, प्रॉपर्ली मेरे साथ में है आज और पूरी मेंटेनेंस घर की पूरी गृहस्थी का संभाल भी रही हैं। तो जो पहले जो समस्याएँ बनती थी, आज वो इस तरह से कोई समस्याएँ नहीं है और 99% ठीक है। आज थोड़ा ये है कि अ, जो अभी प्रोडक्ट और भी चल रहे हैं तो उनसे और काफ़ी अंतर आएगा। जो एक थोड़ी वीकनेस या जो एक सोच विचार जो इस तरह से बना हुआ था लंबे समय से, अब तो काफ़ी रिज़ल्ट मिला है 100% चलिए सर मिला है बहुत सर। बढ़िया। सर एक बार हमारे व्यूअर्स को और बताएं कि क्या क्या प्रोडक्ट आपने यूज इनको करवाए हैं, मैडम को क्या प्रोडक्ट यूज कराए हैं? प्रोडक्ट में सर सबसे पहले तो क्या है इनका आपके माध्यम से बताया गया जो ब्रेन ट्यूमर इनकी जो शिकायत थी, तो ओके अपना एक ब्रेंटो ओके। नेचुरल ब्रेन टू नेचुरल, ब्रेंटो नेचुरल दिया आपने, इम्नो इम्यूनो नेचुरल 2। इम्नो नेचुरल 2 चीज़ दिए, पंचतुलसी ड्रॉप दी हुई है ओके पंचतुलसी। और इसके बाद एक और दिया आपने स्टोन। स्टोन नेचुरल, ओके ओके। चलिए बहुत ये बढ़िया। 3 से 4 प्रोडक्ट इस तरह के हैं जो कंटिन्यू मैंने 7 महीने 8 महीने रेगुलर चलाए। रेगुलर चलाया सर, बहुत आपको बढ़िया। देखते हुए समय हो गया है सर, मैंने कंटिन्यू किया है, कभी कोई बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल। नहीं की और उसका रिजल्ट मुझे ये मिला है। एक बार मैडम आप शेयर करें अपना फीडबैक कि क्या आपको रिजल्ट मिला हुआ है, क्या आपने महसूस किया है प्रोडक्ट यूज करने के बाद, क्योंकि सर ने तो काफी सारी चीजें अच्छे से बताई, तो एक बार आप भी बता दें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नमस्कार सर। सर मैंने तो अच्छे से लिया दवाई, बहुत अच्छे से गर्म पानी में पीते थे। मैंने 8 9 अपनी बहन को की बीमारी से बचाया दवाई ने। तो देखिए साथियों, सर ने जो प्रोडक्ट यूज करवाए हैं, पहला तो है हमारा इम्यूनो नेचुरल, इस प्रोडक्ट को रेगुलरली इन्होंने यूज करवाया है। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट है हमारा स्टोन नेचुरल, इसको इन्होंने रेगुलर यूज कराया है। थर्ड प्रोडक्ट है हमारा ब्रेंटो नेचुरल, इस प्रोडक्ट को भी रेगुलर यूज करवाया गया है। और इसके साथ में पंच तुलसी ड्रॉप जो हमारा होता है उसको भी यूज करवाया है, वो भी फिलहाल में सर ने कहाँ रख दिया है, मिल नहीं पा रहा है। लेकिन ये प्रोडक्ट रेगुलर जो कंज्यूम कराए हैं, इन्हीं प्रोडक्ट की बदौलत आज 6-7 महीने प्रॉपर परहेज के साथ ईमानदारी से अच्छे से इन्होंने इस्तेमाल किया और आज पूर्ण रूप से ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक घातक बीमारी जो कहीं ना कहीं इंसान के लिए जानलेवा हो सकती है, लाखों रुपए का
इलाज ये पड़ता है उस बीमारी से आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो हम चाहेंगे आप सभी से, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे हमारे संस्था का और हमारे संस्था के डायरेक्टरों का, जिन्होंने इतने शानदार प्रोडक्ट हम सबके बीच में दिए ताकि आज एक आम इंसान अपने जीवन को चंद कुछ रुपयों में बचा पा रहे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद हमारे वर्ल्ड नेचुरल के संस्थापकों का। और बताना चाहेंगे उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सेलर्स को कि आज ये कि रियल ऑर्गेनिक रिजल्ट है, रियल रिजल्ट है। और हम सर की फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे। अगर आपको किसी को भी डाउट हो, लगता हो कि आलोक पटेरिया जी ने फेक वीडियो बनवाया है खाली प्रमोशन करवाने के लिए, तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको A to Z सारी डिटेल मिलेगी। जिसको भी डाउट हो आप कभी भी कॉल करके सारी डिटेल ले लीजिएगा। ये 100% सॉलिड रिजल्ट के साथ आपको एक बहुत शानदार टेस्टिमोनियल्स वर्ल्ड नेचुरल वेलनेस के माध्यम से पेश किया जा रहा है। धन्यवाद।